नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है। 3 मई 2023 को बुधवार है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आपका दिन दूसरों की सेवा सत्कार में बीतेगा। आज लोग आपसे काफी प्रभावित होंगे। इस राशि के बिजनेसमैन को मन मुताबिक फायदा होगा। ऑफिस में आपके काम की खूब तारीफ भी होगी। इस राशि के इंटीरियर डिजाइनिंग के छात्रों को इंटर्नशिप के लिए कोई अच्छा ऑफर मिलेगा। कोई बड़ी कामयाबी आपके हाथ लगेगी। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। किसी भी काम में जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। आज कार्यों की वजह से भाग दौड़ की अधिकता ज्यादा होगी। कार्य क्षेत्र में मामूली गलतियों को नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। इस राशि के स्टूडेंट्स का आज बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस उनके काम आएगा। दाम्पत्य संबंधों में ताजगी भरने के लिए आज का दिन अच्छा है। मिथुन राशि, आज व्यापार सामान्य लाभ देगा। आज आपके पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। करियर को लेकर आप सोच विचार में रहेंगे। आज अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे। किसी काम को मन लगाकर करेंगे तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। आपको अपने महत्वपूर्ण पेपर संभाल कर रखने चाहिए। जीवन साथी के साथ किसी ट्रिप का प्लान बनाएंगे। कर्क राशि, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। रिश्तेदारों का घर पर आना जाना लगा रहेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। दाम्पत्य जीवन में मिठास बनी रहेगी। रुके हुए पैसों को पाने के लिए कोई नया प्लान दिमाग में आएगा। कार्य क्षेत्र में आज आपको काम के लिए वाहवाही भी मिलेगी। लव मैच के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। सिंह राशि, आज कार्य क्षेत्र में नए विचारों का समावेश होगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज जिस काम से यात्रा करेंगे उसमें कामयाबी हासिल होगी। कार्यों में जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा। राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपको खुद को साबित करने के कई मौके मिलेंगे। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। अधिकारी वर्ग आपके काम से प्रसन्न होंगे। कन्या राशि, आज उच्च अधिकारी से अच्छे रिश्ते बनाए रखने का प्रयास फलदायक होगा। आज आपको किसी मित्र से सहयोग मिलेगा। करियर में तरक्की के योग बने हुए हैं। ऑफिस में माहौल अनुकूल बना रहेगा। आज आपको प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई खुशखबरी मिलेगी। जीवन साथी और बच्चों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे। पहले से लिए गए फैसले आपको बेहतर फल देंगे। तुला राशि, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। छात्रों के लिए आज का दिन करियर में नया बदलाव लाएगा। अगर आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। आज हर कोई आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। लव मैच के रिश्तों में मजबूती आएगी। व्यापार में अच्छी आमदनी होगी। जीवन साथी से कोई खूबसूरत उपहार मिलेगा। वृश्चिक राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपको किसी काम में अपने जीवन साथी की मदद भी मिलेगी। परिवार में सुखद वातावरण का माहौल बना रहेगा। प्रोफेसरों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। कई दिनों से रुका हुआ पैसा आज वापस मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। धनु राशि, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। मित्रों से मेलजोल बढ़ेगा। संतान आपकी बातों से प्रभावित होंगे। आपका संपर्क किसी उच्च अधिकारी से होगा। मन स्थिर न होने के कारण कार्यों को पूरा करने में समय लगेगा। लव मैच के रिश्तों में थोड़ी नोकझोंक होगी। कार्यों को पूरा करने में भाई बहन से आपको मदद प्राप्ति होगी। मकर राशि, आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा। किसी विशेष काम में परिवार वालों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति होने के चांस बन रहे हैं। इस राशि के स्टूडेंट्स को किसी प्रोजेक्ट में सफलता भी मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने से आपका मन प्रसन्न होगा। किसी खास व्यक्ति की राय आपके काम के लिए कारगर होगी। कुंभ राशि, आज आपका दिन बहुत ही शानदार रहेगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और अगर आपका कार्य शिक्षण संस्थान से जुड़ा है तो लाभ होगा। व्यावसायिक प्रगति के लिए दिन अनुकूल है। पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा। किसी बड़ी बिजनेस मीटिंग में अपनी बात रखने का मौका भी मिलेगा। राजनीति से जुड़े लोगों की पदोन्नति होगी। मीन राशि, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। जीवन साथी के साथ रिश्ते और मजबूत होंगे। कार्य को पूरा करने में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज किसी को भी अपनी सलाह देने से बचें। आप कोई जटिल समस्या सुलझाने में सफल होंगे।
आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 3 मई को मिलेगा शुभ समाचार, धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्मतिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1, आज कुछ लोगों के साथ आपकी पैसों की लेन देन हो सकती है। लेन देन करते समय सावधानी बरतें। आज जीवन साथी से मतभेद समाप्त हो सकता है। प्यार के पल लौटेंगे। काम को लेकर चिंता रहेगी, परंतु जल्दी ही परिस्थितियों में सुधार होगा। शुभ अंक होगा 33, शुभ रंग नीला। अंक 2, आज आप बच्चों के साथ समय अधिक से अधिक बिताएं। शाम को साथियों का साथ अच्छा बीतेगा। महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत करते समय अपने शब्दों का चयन सही करें। भौतिक आवश्यकताओं की खरीदारी को लेकर जीवन साथी से वाद विवाद हो सकता है। शुभ अंक होगा 5, शुभ रंग हल्का हरा। अंक 3 के जातक, आज आपको सुनहरे और अच्छे परिणाम मिलेंगे। परीक्षा परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। अपने साथी के लिए कुछ बेहतरीन पकवान बना सकते हैं। आज का दिन आपके कमजोर पड़े रिश्तों में जोश भर सकता है। खुशी का माहौल रहेगा। शुभ अंक 15, शुभ रंग पीला। अंक 4, नौकरी पेशा लोगों को थोड़ी समस्या रहेगी, लेकिन शीघ्र ही इसका निदान हो जाएगा। प्रचार संबंधी अपनी गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। जीवन साथी से प्रेम संबंध मधुर बना रहेगा। शुभ अंक 24, शुभ रंग सफेद। अंक 5, अच्छाइयों और कमियों पर सावधानी से गौर करें। प्रेम संबंध में निकटता आएगी। आज अपने जीवन साथी से उम्मीदें पूरी होंगी। शुभ अंक 11, शुभ रंग हल्का हरा। अंक 6, आयात निर्यात और ज्वेलरी के क्षेत्र में लाभ होगा। अपने प्रियजन से मुलाकात सुखद अनुभव देगी। जीवन साथी आपको यह बता सकता है कि आपके साथ रहने का क्या क्या खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। शुभ अंक होगा 22, शुभ रंग हल्का नीला। अंक 7, व्यवसाय या करियर में आ रही समस्याओं में राहत महसूस करें। जीवन साथी के साथ आज का दिन आपकी जिंदगी के सबसे रोमानी दिनों में से एक हो सकता है। शुभ अंक होगा 10, शुभ रंग हरा। अंक 8, मानसिक रूप से सकारात्मक विचारों से लबरेज रहेंगे। खर्च पर अंकुश लगाएं। बढ़िया समय है। पारिवारिक संपत्ति के वाद विवाद में उलझने से बढ़ सकती है। जीवन साथी का सहयोग रहेगा। शुभ अंक होगा 2, शुभ रंग पीला। अंक 9, भाग्य का सितारा प्रबल होगा। व्यवसाय में आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलने के संकेत हैं। परिवार से सहयोग प्राप्त होगा और जमीन से संबंधित विवादों में आपकी जीत होगी। आपको अपने जीवन साथी की ओर से कुछ खास देखने को मिल सकता है। बच्चों के साथ समय बिताकर सुकून भरा दिन जी सकेंगे। शुभ अंक होगा 20, शुभ रंग गुलाबी। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार मई 3, 2023 बुधवार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 5:56 पर, सूर्यास्त शाम 6:51 पर। चंद्रोदय 3 मई शाम 4:49 पर, चंद्रास्त 4 मई सुबह 4:49 पर। तिथि शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 2 मई रात 11:18 से 3 मई रात 11:49 तक। शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 3 मई रात 11:49 से 4 मई रात 11:44 तक। नक्षत्र हस्त 2 मई शाम 7:41 से 3 मई रात 8:56 तक। चित्रा रात 8:56 से 4 मई रात 9:35 तक। करण कौलव 2 मई रात 11:18 से 3 मई सुबह 11:38 तक। तैतिर 3 मई सुबह 11:38 से 3 मई रात 11:50 तक। गर 3 मई रात 11:50 से 4 मई सुबह 11:51 तक। योग हर्षण 2 मई सुबह 11:49 से 3 मई सुबह 11:27 तक। वज्र 3 मई सुबह 11:27 से 4 मई सुबह 10:36 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 12:23 से दोपहर 2 बजे तक। यमगंड सुबह 7:33 से सुबह 9:10 तक। कुलिक सुबह 10:47 से दोपहर 12:23 तक एवं दुर्मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक। वर्ज्यम
सुबह 5:09 से सुबह 6:48 तक। शुभ काल अमृत काल दोपहर 2:37 से शाम 4:18 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 से सुबह 5:08 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। बुधवार का दिन बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की उपासना का दिन है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी को पूजा जाता है। लंबोदर महाराज का प्रिय वाहन मूषक राज है। गजानन महाराज को 108 नामों को गणेश नामावली कहते हैं। इस नामावली का जाप करने से मंगल मूर्ति समस्त कष्टों को दूर करते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश के बीज मंत्र ओम गंग गणपतिये नमः का जाप करने से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है और शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है। गणपति महाराज के 108 नामों के साथ ही उनके 108 स्वरूप भी हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ प्रमुख नामों को। भालचंद्र, जिनके मस्तक पर चंद्रमा हो। बुद्धिनाथ, बुद्धि के भगवान। एक दंत, एक दांत वाले। गजकर्ण, हाथी की तरह आंखों वाले। गणपति, सभी गणों के मालिक। मंगल मूर्ति, सभी शुभ कार्यों के देव। निधिश्वरम, धन और निधि के दाता। ईशान पुत्र, भगवान शिव के बेटे। गदाधर, जिनका हथियार गदा है। गजवक्र, हाथी की सूंड वाले। गणाध्यक्षिणी, सभी पिंडों के स्वामी। यशस्कर, प्रसिद्धि और भाग्य के स्वामी। यशस्विन, सबसे प्यारे और लोकप्रिय देव। युगाधिप, ध्यान के प्रभु। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धालुओं द्वारा बुधवार का व्रत रखा जाता है। बुध ग्रह का रंग हरा होता है, इसलिए इस दिन हरे रंग की वस्तु दान करना और हरे वस्त्र धारण करना शुभ होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के व्रत की शुरुआत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से पहले बुधवार के से करें। लगातार 21 बुधवार तक व्रत करना शुभ होता है। आइए जानते हैं बुधवार को व्रत करने की पूजा विधि। बुधवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। उसके पश्चात पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव ना हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें रोली, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, दूब आदि अर्पित करें। उन्हें लड्डू या मूंग की दाल का बना हलवा प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। बुध देव को याद करके बुध मंत्र का पूजन करें। बुध यंत्र पर जल और हरी इलायची, रोली, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करें। इसके बाद बुधवार के व्रत की कथा पढ़ें और आरती करें। पूजा सामग्री में दूबी अर्पित करना शुभ होता है। इसके बाद गणेश जी को मोदक अर्पित करें और मन ही मन भगवान का ध्यान करते हुए 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम गण गणपतिये नमः। बुधवार को व्रत करने वालों के जीवन में सुख, शांति और यश बना रहता है। इसके साथ ही उन्हें कभी पैसों की तंगी नहीं होती। इस व्रत को करने से आपके जीवन में कभी अन्न के भंडार की कमी नहीं होगी। बुधवार को गणेश भगवान की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए अब हम जानते हैं बुधवार के व्रत का नियम। बुधवार के व्रत में नमक खाने से परहेज करना चाहिए, यानी आपको रात्रि के वक्त व्रत खोलते समय मीठे भोजन का सेवन करना चाहिए। आपको बता दें, शाम को प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें। इसके साथ ही बुधवार के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाएं और इस भोग को गाय को खिलाएं। हिंदू धर्म में गाय को पूजने और मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है।
कामधेनु गाय को सभी गायों की माता का दर्जा प्राप्त है। कामधेनु गाय दैविक और चमत्कारी शक्तियों से परिपूर्ण बताई जाती है। पूजा के वक्त बुधवार व्रत की कथा जरूर पढ़ें और आरती भी करें। व्रत वाले दिन किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल, हरी सब्जी, हरे वस्त्र या कुछ हरे रंग का अपनी सामर्थ्य के अनुसार बुधवार के दिन बुध ग्रह की पूजा करने से कुंडली में बुध ग्रह की उपस्थिति शुभ जगह पर होती है। यदि आपका कमाया हुआ धन व्यर्थ जा रहा हो तो बुधवार का व्रत करें। बुधवार के दिन भगवान गणेश को शमी के पत्ते अर्पित करना काफी शुभ माना जाता है। जीवन में सुख, शांति और यश बरकरार रहता है। साथ ही उसके अन्न और धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। उनकी शारीरिक संरचना में भी विशिष्ट व गहरा अर्थ निहित है। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव कहा गया है। चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता की प्रतीक उनकी 4 भुजाएं हैं। वे लंबोदर हैं क्योंकि समस्त चराचर सृष्टि उनके उदर में विचरित है। उनके कान अधिक ग्राह्य शक्ति व छोटी पैनी आंखें सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि की सूचक हैं। उनकी लंबी नाक महाबुद्धित्व का प्रतीक है। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में जाना जाता है। केतु एक छाया ग्रह है जो राहु नामक छाया ग्रह से हमेशा विरोध में रहता है। बिना विरोध के ज्ञान नहीं आता है और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। गणेश जी के अनेक नाम हैं, लेकिन ये 12 नाम प्रमुख हैं। सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन, विद्यारंभ तथा विवाह के पूजन में प्रथम में इन नामों से गणपति की आराधना का विधान है। मृदल और गणेश पुराण में विघ्नहर्ता गणेश जी के 32 मंगलकारी रूप बताए गए हैं। इनमें वे बाल रूप में हैं तो किशोरों वाली ऊर्जा भी उनमें मौजूद है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्ति उनमें समाहित है तो वे सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का रूप भी हैं। वे पेड़, पौधे, फल, पुष्प के रूप में सारी प्रकृति खुद में समेटे हुए हैं। वे योगी भी हैं और नर्तक भी। कर्नाटक के नंजनगुड शिव मंदिर में भगवान गणेश के सभी 32 रूप मौजूद हैं। इस मंदिर में देवी देवताओं की 100 से अधिक प्रतिमाएं विभिन्न रूपों में है। इस मंदिर की गिनती कर्नाटक की सबसे बड़े मंदिरों में होती है। यहाँ उन्हें कदरीमुख गणपति कहा जाता है। आइए जानते हैं गणपति के 32 रूप। पहला, बाल गणपति। ये भगवान गणेश का बाल रूप है। यह धरती पर बड़ी मात्रा में उपलब्ध संसाधनों का और भूमि की उर्वरकता का प्रतीक है। उसके चारों हाथों में एक एक फल है, आम, केला, गन्ना और कटहल। यह रूप संकट में भी बाल सुलभ सहजता की प्रेरणा देता है। इंसान को आगे बढ़ने की क्षमता दर्शाता है। दूसरा, तरुण गणपति। यह उनका किशोर रूप है जिसमें उनका शरीर लाल रंग से चमकता है। इस रूप में उनकी 8 भुजाएं हैं। उनके हाथों में फल के साथ साथ मोदक और अस्त्र शस्त्र भी हैं। इस रूप में गणपति अपनी पूरी क्षमता से काम करने और उपलब्धियों के लिए संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। तीसरा, भक्त गणपति। इस रूप में वे श्वेत वर्ण धारण किए हुए हैं। उनका रंग पूर्णिमा के चांद की तरह चमकीला है। इस रूप में गणपति इंसान के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा, वीर गणपति। यह गणेश जी का योद्धा रूप है। इस रूप में उनके 16 हाथ हैं। उनके हाथों में गदा, चक्र, तलवार, अंकुश सहित कई अस्त्र हैं। इस रूप की उनकी पूजा साहस पैदा करती है, हार न मानने के लिए प्रेरित करती है। इस रूप में गजानन बुराई और अज्ञानता पर विजय पाने के लिए पूरी क्षमता से लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पांचवा, शक्ति गणपति। इस रूप में गणपति अभय मुद्रा में है और भक्तों को शक्तिशाली बनाने का आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। गणेश जी का यह रूप इस बात का प्रतीक है कि इंसान के भीतर शक्ति पुंज है जिसका उसे इस्तेमाल करना है। छठवां, द्विज गणपति। इस रूप में उनके 2 गुण अहम हैं, ज्ञान और संपत्ति।
इन दो को पाने के लिए गणपति के इस रूप को पूजा जाता है। इस रूप में उनके 4 मुख और 4 हाथ हैं, जिसमें कमंडल, रुद्राक्ष, छड़ी और ताड़पत्र में शस्त्र लिए हुए हैं। 7वां सिद्धि गणपति। इस रूप में गणेश जी पीत वर्ण में हैं। इस रूप में वे अपनी सूंड में मोदक लिए आराम की मुद्रा में बैठे हुए हैं। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश जी का यही स्वरूप विराजित है। भगवान गणेश का यह रूप किसी भी काम को दक्षता से करने की प्रेरणा देता है। यह सिद्धि पाने का प्रतीक है। 8वां उच्छिष्ट गणपति। इस रूप में गौरीपुत्र नीलवर्ण में है। उनका यह रूप मोक्ष और ऐश्वर्य देता है। उनकी शक्ति साथ में पैरों पर विराजित है। गणेश जी के इस रूप का एक मंदिर तमिलनाडु में है। यह रूप ऐश्वर्य और मोक्ष में संतुलन का प्रतीक है। वे कामना और धर्म में संतुलन के लिए प्रेरित करते हैं। 9वां विघ्न गणपति। इस रूप में गणेश जी का रंग स्वर्ण के समान है। उनके 8 हाथ हैं। इस रूप में वे भगवान विष्णु के समान दिखाई देते हैं। उनके हाथों में शंख चक्र है। यह रूप सकारात्मक पक्ष देखने की प्रेरणा देता है। यह नकारात्मक प्रभाव और विचारों को भी दूर करता है। 10वां क्षिप्र गणपति। इस रूप में गणपति महाराज रत्न वर्ण में हैं। उनके 4 हाथों में से एक में कल्प वृक्ष की शाखा है। उनकी सूंड में वे कलश लिए हैं, जिसमें रत्न है। यह रूप कामनाओं की पूर्ति का प्रतीक है। कल्प वृक्ष इच्छाएं पूरी करता है और कलश समृद्धि देता है। 11वां हेरंब गणपति। 5 सिरों वाले हेरंब गणेश दुर्बलों के रक्षक हैं। यह उनका विलक्षण रूप है। इस रूप में वे शेर पर सवार हैं। उनके 10 हाथ हैं, जिनमें फरसा, फंदा, मनका, माला, फल, छड़ी और मोदक लिए हुए हैं। उनके सिर पर मुकुट है। इस रूप में गणेश कमजोर को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा देते हैं। 12वां लक्ष्मी गणपति। इस रूप में गणेश जी बुद्धि और सिद्धि के साथ हैं, जिसमें उनके 8 हाथ हैं। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है, जो सभी को सिद्धि और बुद्धि दे रहे हैं, और दूसरा हाथ में तोता बैठा हुआ है। तमिलनाडु के पलानी में गणेश जी के इस रूप का मंदिर है। 13 महागणपति। इस रूप में गणेश जी के रक्त वर्ण है और भगवान शिव की तरह उनके 3 नेत्र हैं। उनके 10 हाथ है और उनकी शक्ति उनके साथ विराजित है। भगवान गणेश के इस रूप का एक मंदिर द्वारका में है। भगवान कृष्ण ने यहाँ गणेश की आराधना की थी। 14 विजय गणपति। इस रूप में वे अपने मूषक पर सवार हैं, जिसका आकार सामान्य से बड़ा दिखाया गया है। महाराष्ट्र में पुणे के अष्टविनायक मंदिर में भगवान का यह रूप मौजूद है। 15 नृत्य गणपति। इस रूप में गणेश जी कल्प वृक्ष के नीचे नृत्य करते दिखाए गए हैं। वे प्रसन्न मुद्रा में हैं। उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में युद्ध का अस्त्र परशु है। इनके इस रूप का तमिलनाडु के कोडुमुदी में अरुणमुगी मगुदेश्वर मंदिर है। 16 ऊर्ध्व गणपति। इस रूप में उनके 8 हाथ हैं। उनकी शक्ति साथ में विराजित है, जिन्हें उन्होंने एक हाथ में थाम रखा है। एक हाथ में टूटा हुआ दांत है। बाकी हाथों में कमल पुष्प सहित प्राकृतिक संपदाएं हैं। वे तांत्रिक मुद्रा में विराजित हैं। 17वां एकाक्षर गणपति। इस रूप में गणपति जी के 3 नेत्र हैं और मस्तक पर भगवान शिव के समान चंद्रमा विराजित हैं। इस रूप में पूजा से मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण में मदद मिलती है। गणपति के इस रूप का मंदिर कर्नाटक के हम्पी में है। 18वां वर गणपति। गणपति का यह रूप वरदान देने के लिए जाना जाता है। अपनी सूंड में वे रत्न कुंभ थामे हुए हैं। इस रूप में वह सफलता और समृद्धि का वरदान दे रहे हैं। कर्नाटका के बेलगाम में रेणुका यल्लम्मा मंदिर में भगवान का यह रूप विराजित है। इस रूप में उनके साथ विराजित देवी हाथों में विजय ध्वज है, जो श्रद्धालुओं को विजयी होने का वरदान का प्रतीक है। 19वां त्र्यक्षर गणपति। यह भगवान गणेश का ओम रूप है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश समाहित हैं, यानी वे सृष्टि के निर्माता, पालनहार और संहारक भी हैं। कर्नाटका के नारसीपुरा में गणेश जी के इस मंदिर का स्वरूप है, जिसे तिरुमाकुदालु मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में उनकी आराधना आध्यात्मिक ज्ञान देती है। यह रूप स्वयं को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। 20
31वां क्षिप्र प्रसाद गणपति। इस रूप में गणेश जी इच्छाओं को शीघ्रता से पूर्ण करते हैं और उतनी ही तेजी से गलतियों की सजा भी देते हैं। वे पवित्र घास से बने सिंहासन पर विराजमान हैं। तमिलनाडु के कराईकुड़ी और मैसूर में भगवान के इस रूप का मंदिर है। 21वां हरिद्रा गणपति। इस रूप में गौरीपुत्र हल्दी से बने हैं और राज सिंहासन पर बैठे हैं। इस रूप में पूजन से इच्छाएं पूरी होती हैं। कर्नाटका में श्रृंगेरी में श्रृंग मंदिर में गणेश जी का यह रूप विराजित है। हल्दी से बने गणेश रखने से व्यापार में लाभ होता है। 22वां एक दंत गणपति। इस रूप में गणेश जी का पेट अन्य रूपों के मुकाबले बड़ा है। वे अपने भीतर ब्रह्मांड समाये हुए हैं। वे रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर हटाते हैं और जड़ता से खत्म करते हैं। इस रूप का पूजन पूरे देश में व्यापक रूप में होता है। 23वां सृष्टि गणपति। गणेश जी का यह रूप प्रकृति की तमाम शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। उनका यह रूप ब्रह्मा के समान ही है। यहाँ वे एक बड़े मूषक पर सवार दिखाई देते हैं। तमिलनाडु के कुंभकोणम में अरुविलम स्वामीनाथन मंदिर में उनका यह रूप विराजित है। यह रूप से ही गलत और अच्छे बुरे फर्क करने की प्रेरणा मिलती है। 24वां उद्दंड गणपति। इस रूप में गणेश न्याय की स्थापना करते हैं। यह उनका उग्र रूप है जिसके 12 हाथ हैं। चामराजनगर और नंजगुड़ में गणपति के 32 रूपों की प्रतिमा मौजूद है। 25वां ऋणमोचन गणपति। यह रूप अपराध बोध और कर्ज से मुक्ति देता है। इनमें से एक हाथ में मीठा चावल है। इस रूप का मंदिर तिरुवनंतपुरम में है। 26वां ढूंढे गणपति। रक्तवर्ण गणेश जी के इस रूप से उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला है। रुद्राक्ष उनके पिता शिव का प्रतीक माना जाता है, यानी इस रूप में वे पिता के संस्कारों के लिए विराजित हैं। 27वां द्विमुख गणपति। इस स्वरूप में उनके 2 मुख हैं जो सभी दिशाओं में देखने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस रूप में उनके शरीर के रंग में नीले और हरे का मिश्रण है। 28वां त्रिमुख गणपति। इस रूप में गणेश जी के 3 मुख और 6 हाथ हैं। दाएं हाथ और बाएं की तरफ मुख की सूंड ऊपर उठी हुई है। वे स्वर्ण कमल पर विराजित हैं। उनका एक हाथ रक्षा की मुद्रा और दूसरा वरदान की मुद्रा में है। इस रूप में उनके एक हाथ में अमृत कुंभ है। गणेश जी का यह रूप भूत, वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। 29वां सिंह गणपति। इस रूप में गणेश जी शेर के रूप में विराजमान है। उनका मुख भी शेरों के समान है, साथ ही उनकी सूंड भी है। उनमें 8 हाथ हैं। इनमें से एक हाथ वरद मुद्रा में है तो दूसरा अभय मुद्रा में है। 30वां योग गणपति। इस रूप में भगवान गणेश एक योगी की तरह दिखाई देते हैं। वे मंत्र जाप कर रहे हैं। उनके पैर योगिक मुद्रा में हैं। इस रूप की पूजा अच्छा स्वास्थ्य देती है। उनके इस रूप का रंग सुबह के सूर्य के समान होता है। 31वां दुर्गा गणपति। भगवान गणेश का यह रूप अजेय है। ये शक्तिशाली है और हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करते हैं। यहाँ वे अदृश्य देवी दुर्गा के रूप में हैं। इस रूप में वे लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं। यह रंग ऊर्जा का प्रतीक है और उनके हाथ में धनुष है। 32वां संकट हरण गणपति। इस रूप में गणेश भय व दुख को दूर करते हैं। उनकी आराधना संकट के समय बल देती है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।